ये चावल खरीदा हुआ है और ये चावल राशन के है। नेताजी, मंत्री जी, यहाँ पूरे सांसद से लेकर के पदाधिकारी तक को मैं यहाँ आंख पर्दा खोलना चाहता हूँ। इस पर ये खोलिए, अपनी आंखों की पर्दा खोलिए और देखिए कि चावल कौन खाने योग्य है। इस चावल का दाम कितना बा? ये 45 रुपए किलो है। 45 रुपए। और ये राशन का है, ये राशन का ये चावल है। बताइए, ये यहाँ से इस सस्ते में सरकार को 41 रुपया कुछ पैसे खरीद पड़ता है। क्या ये चावल 41 रुपये की है? ये कौन देखेगा? कृष्णनंदन पासवान जी के जर्सी पहनले बानी। जर्सी कब मिलल हो? अभी मिलल है 10 मिनट भाई। आज जर्सी पहना के भाग गई लखलो। हाँ तो काहे ला रोके दिए लोग? का कारण रख काहे लोग विकास नहीं करे तक मुरा लगल जरूरी बाटे। यहाँ आवत लोग खाली मारे 5 साल जिता दिया, ओकरे बाद कभी हेबे न करलो। यहाँ लोग कबो ना जब आइलो, जब वोट के समय आइलो लागे लोग वहां छू के प्रणाम करे, जब जिताइलो ओकरे बाद मौका दिलो होने के बाद सब विकास होई। जी कृष्णनंदन पासवान जो हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं हाल फिलहाल में, 10 साल पहले भी यहाँ भलुआ में आए थे वोट मांगने। उस समय भी हम लोग आवाज उठाए थे कि सर ये रोड क्यों नहीं बना है। उस समय गए थे, हमारे माई स्थान के आगे तरफ है, वहाँ जाके कसम खाए थे कि अब की बार हम जीतेंगे तो माई स्थान का बढ़िया से बड़ा सा मंदिर बनेगा, वहाँ से 4 दीवारी होगा, उसके बाद आप लोग का रोड बनेगा एकदम बढ़िया से होगा। वहाँ बेटा का कसम भी खाए हुए थे अपने। ये तो जर्सी रहो उनको पहनले बानी। तो अब दे रहे हैं, उनके पास में पैसा बांट रहे हो तो क्या कहेंगे, जबरदस्ती पर आ रहे हैं हम। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त हरसिद्धि विधानसभा भलुआ में ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 27 नगर निगम में आता है, लेकिन ये हरसिद्धि विधानसभा में पड़ता है। यहाँ के जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये हरसिद्धि विधानसभा के मतदाता हैं, जिनको सभी नेताओं ने आज के डेट में भगवान मानते हैं कि अगर एक मतदान हो गई तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। इसके लिए वे दर दर भटक रहे हैं और पांव पड़ने पर मजबूर हो गए हैं और गोड़ पर गिर रहे हैं। यहाँ समझिए, ये बहुत बड़ी बात। एक अभी तुरंत जो माननीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान के यहाँ काफिला आया था और उसमें लोग आए थे मतदान और वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उल्टा पांव खदेड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी नेताओं के पहले लोग नेता आते थे तो सम्मान मिलता था, लेकिन आज के डेट में नेता आते हैं तो खदेड़े जाते हैं। कहीं पे गाड़ी पलटी मार देती है तो कहीं से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? यह समझने वाली बात है कि नेताजी को भागना क्यों पड़ रहा है जनता के बीच से। आप काम किए हैं तो आइए और गट से कहिए कि मैं आपका काम किया हूं, आपको इंदिरा आवास दिलवाया हूं, उसमें कमीशन नहीं लिया, आपको राशन दिलवाया हूं, उसमें कमीशन नहीं लिया है, आपकी सरकार की योजना आपके दरवाजे पर पहुंचाया हूं, उसमें कमीशन नहीं लिया है। आइए तो नेताजी सही इस बात को तो कहिए। आप इसलिए भाग रहे हैं कि सभी में कमीशन में सभी संलिप्तता आपकी है और आजादी की 80 साल हो गई, लेकिन यही गरीब और मजदूर आप देख सकते हैं, यही बच्चे, नन्हे बच्चे देख सकते हैं। हालात को कैसे आपने कब सुधारिएगा? इस हरसिद्धि विधानसभा में 15 बार हो गए हैं। आप ही के समाज के लोगों ने आपको मतदान दिया, कभी कृष्णनंदन पासवान तो कभी राजेंद्र राम जी को, कभी आरजेडी तो कभी भाजपा को दिया है। आखिर इसमें दोषी कौन है? कौन पंडित जी इसमें आप गरीबों की चमड़ी उतार रहे हैं? कौन बाबू साहेब उतार रहे हैं? अरे कृष्णनंदन पासवान जी, राजेंद्र राम जी, आप ही को 15 साल दोनों आदमियों को मिलाकर यही गरीबों लोगों ने मतदान किया है, आपको मंत्री तक बनाया, लेकिन इनकी आज आपको इनके बीच आने पर उल्टा पांव भागना क्यों पड़ रहा है? ये समझने वाली बात है। मैं यहाँ लोगों से पूछने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखे जाएगो, यहाँ देखिए कृष्णनंदन पासवान जी के जर्सी पहनले बानी। जर्सी कब मिलल हो? अभी मिलल है 10 मिनट भाई। आज जर्सी पहना के भाग गई लखलो। हाँ तो काहे ला रोके दिए लोग? का कारण रख काहे लोग विकास नहीं करे तक मुरा लगल जरूरी बाटे। यहाँ आवत लोग खाली मारे 5 साल जिता दिया, ओकरे बाद कभी हेबे न करलो। यहाँ लोग कबो ना जब आइलो, जब वोट के समय आइलो लागे लोग वहां छू के प्रणाम करे, जब जिताइलो ओकरे बाद मौका दिलो होने के बाद सब विकास होई। कुछ विकास नहीं होता यहाँ पे।
कुछ नहीं होता है। नहीं होता है, देखे ना कोई सब विकास नहीं है यहाँ। 5 साल हो गया है यहाँ, जो भी नेता जीता है, राजेंद्र राम या ये कृष्णनंदन कृष्णनंदन पासवान, 15 साल मौका दिले बाई लोग। 15 साल मौका दिया वो लोग के। ई रोड भी नहीं के बनल, हमनी देखता नहीं। आ रोड के तो वो तो 50 बे रोड कहतरन जे आवलन तो कहलन जे आज बनवाइए देता नहीं, या बिहान से निपत्ते हो जालन। एक बहुत बड़ी समस्या, एक पहले हम लोगों ने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक व्यक्ति कह रहा था कि नेताजी मैंने आपको वोट दिया है, मेरे वोट से, मेरे आवाज से आपको टिकट मिली है। अगर ऐसी बात नेताजी सुनते हैं तो भड़क जाते हैं और उनकी मां बहन योजना उनके सामने ही रख देते हैं। एक वीडियो आया था कि एक नेताजी को एक वोटर ने कहा कि मेरे मतदान से आप विधायक बने हैं, तो नेताजी गाली से उसको नवाजे थे। गाली नहीं देना चाहिए, गाली विधायक दिए थे, आप वीडियो तो पब्लिक देखे का होंगे। प्रतिनिधि, हाँ सुने हुए, पब्लिक का प्रतिनिधि है, आपको तो गाली देना ही नहीं चाहिए। आपको जो भी बात बोलना चाहिए, सही सलामत जो वर्ड हो वही इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो दोनों अब यहाँ नेताजी लोगों का वीडियो हमारे वायरल पासवान गाली जी, में था। कृष्णनंदन पासवान जो हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं हाल फिलहाल में, 10 साल पहले भी यहाँ भलुआ में आए थे वोट मांगने। उस समय भी हम लोग आवाज उठाए थे कि सर ये रोड क्यों नहीं बना है। तो उस समय गए थे, हमारे माई स्थान एक आगे तरफ है, वहाँ जाके कसम खाए थे कि अब की बार हम जीतेंगे तो माई स्थान का बढ़िया से बड़ा सा मंदिर बनेगा, वहाँ से 4 दीवारी होगा, उसके बाद आप लोग का रोड बनेगा, एकदम बढ़िया से होगा। वहाँ बेटा का कसम भी खाए हुए थे अपने, बताइए यहाँ पे कसम खाए थे। हाँ कसम खाए थे माई स्थान के पास में। ये तो जर्सी रहुआ उनको रे पहनले बानी। तो अब दे रहे हैं उनके पास में पैसा, बांट रहा हूँ, तो क्या कहूँ जबरदस्ती पर आ रहे हैं। हमको तो वोट देना है, तो हम तो अपना कहीं भी देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या। एक मंत्री जी आ करके एक माई स्थाना पे कसम खाते हैं और बेटा का कसम खाते हैं। बेटा से बड़ा इस धरती, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में ना कोई बाप होता है ना कोई बेटा होता है। कसम खाना होगा तो कहीं गिर जाएंगे और कसम खा लेंगे केवल मतदान के लिए, केवल वोट के लिए। अपने बेटे को भी बलि चढ़ाने में नेता कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये लोगों का कहना है कि ये माई स्थाना पर आए और कसम भी अपने बेटा का कसम खाए थे। जी बिल्कुल खाए थे आप लोग के सामने जी, पूरा गांव समाज लोग था उस समय। जी बहुत लोग था, हम वहाँ के भगत है। आप भगत हैं, हाँ। आपके सामने खाए थे। हाँ। क्या बोले थे वो कहे थे जे हम बनवाइए देंगे, नहीं बनवाएंगे तो हमारा बेटा कसम। बेटा कसम। जी, जी, आज जी। तक ले कोनो रोड सुविधा ना कुछ कहीं। राजेंद्र राम आइलन, पानी में ढूके ले गइलन, जो हम लोग दिवाएंगे डहार का पैसा वही न देगा, फाड़ के पुल में बिक दिया, कागज नहीं दिया अभी तक ले। नहीं है योजना। हाँ, अभी रोड पर सब पर घर में पानी हम लोग का घुस गया। देखिए, राजेंद्र राम जी के द्वारा ये कागज दिया गया था, लेकिन फाड़ करके फेंका गया। बोला कि हम लोग राजेंद्र राम का वोट नहीं देंगे, आप लोग जाइए हमके दरवाजा पर से। हाँ जी जी। अच्छा, एक बात और साहब, एक राशन की सवाल उठ गई है यहाँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आवास ना कुछ कहीं, ना रोड का सुविधा ना कुछ कहीं। मिल रहा है 5 किलो, 35 किलो वाला राशन छीन लिया हमको, हाथ में से कार्ड छीन कर। कार्ड छीन लिया। हाँ, हाथ में से कार्ड छीन क्या कर। नाम बा अपने के? हमको नाम पूनम देवी है। हमको पूनम देवी। हाँ, 10 साल पहले, 15 साल पहले हमको पीआर का कार्ड मिल रहा था, उसको हाथ में से छीन कर ललका बना दिया। ललका कार्ड वंचित कर दिया राशन हाँ, से। वो भी नाम कट गया, उसको भी राशन नहीं सर मिल लोग रहा है। नोट दीजिए, मैंने रोड के तो सुविधा देना चाहिए। राशन मिलेला? राशन हमें के नाम मिलेला, अभी तक राशन में नाम हम कुछ कहीं नहीं की। कुछो नहीं। ना देखिए, ये राशन से भी वंचित हैं। ये गरीबों को कहा जा रहा है, आखिर ये राशन अपने सबने के मिलेला मिलेला कितना? 35 किलो हम लोग को पीआर एक आदमी पर कितना मिलेला? 5 किलो 5 मिलेला कितना? वो जी, कितना कितना? 4 किलो मिलता है। का नाम बा अपने के? समूह पासवान। जी, शंभू पासवान जी, राशन 4 किलो मिलेला। हाँ। 1 किलो कम मिलेला। 1 किलो कम। देखिए नेताजी, आपके विधानसभा, हरसिद्धि विधानसभा में गरीबों की पेट से निवाला छीना जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये आरजेडी के विधायक और भाजपा के विधायक दोनों से सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है, INS 24 की सवाल नहीं है, ये दलित और ये पासवान जी का सवाल है। इनका निवाला एक पासवान ने और एक दलित ने, दोनों ने मिलकर के छीना है। कोई पंडित जी और बाबू साहब में पेट का निवाला नहीं छीना है। इसलिए आप लोगों ने ही गरीबों की चमड़ी उतारा है, इसलिए आप लोगों को उल्टा पांव भागना पड़ रहा है। यहाँ भगाने के लिए लोग मजबूर कर दिए हैं। ये समझने वाली बात है। जी, अपने के भी राशन मिलेला? हाँ जी, मिलेला। जी। कितना? 5 किलो। 5 किलो में कम मिलेला कि ज्यादा? ना जो खइबो ना करे। जो खइबो ना करे। जी। हाँ सर, सब लोग अपना वजन कराता है घर पे ला करके, तो यहाँ पे 4 किलो ही होता है। 4 किलो ही हो। 4 किलो कहा जाता है, सब लोग कहता है कि 5 किलो है, प्रत्येक यूनिट पे 5 किलो मिलता ही है, लेकिन वजन करने पे 4 किलो ही होता है। 4 किलो होता है। और चावल तो इतना ना बदतर आता है सर, उसमें
छोटा छोटा पिलुआ रहता है, अच्छा कीड़ा रहता है, वो खाने योग्य तो है ही नहीं है। वो खाने से आदमी बीमार पड़ जाएगा। ऐसा ऐसा चावल राशन में आ रहा है, वो खाने वाला थोड़ी है भैया। हैं? आप खाली एकदम ढिढोरा पीटे हुए हैं कि हाँ हम लोग राशन दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं फ्री में, और चावल आप कोई कामयाबी नहीं दे रहे हैं, खाने योग्य चावल नहीं है। यहाँ एक बड़ी बात है कि चावल सरकार के यहाँ से 41 रुपया कुछ पैसे किलो पर केजी के हिसाब से सरकार ये चावल को खरीदती है और वो गरीबों में ला करके मुफ्त में बांटती है। लोग कह रहे हैं मुफ्त में मिलता है, लेकिन वो चावल का कीमत 41 रुपया है। समझने वाली बात है, उससे बेहतर चावल मात्र 30 रुपया में भी घर में हो जाएगा। 20 रुपए 22 रुपए बढ़िया मार्केट में मिल जाएगा। 20-22 रुपया बिल्कुल, उसने आप चावल लोग खा लेता है जो पहले खाता था गांव देहात में लोग, जो सोना मंसूरी कति कति होता है वो सब खाने योग्य है। अब बताइए 41 रुपया आप गवर्नमेंट खरीद रहा है, उसको दे रहा है गरीबों में बांटने के लिए। अब इतना ना कचरा और बदतर है महाराज की बदबू देता है, महकता है चावल। उस चावल का दाम कितना होना चाहिए? उस चावल का दाम तो 10 से 12 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 12 रुपए होना चाहिए। चावल का दाम कितना होना चाहिए? 10 से 12 से बहुत ज्यादा। 10 से 12 कितना होके के चाहिए? 10 से 12 कितना? मार्केट में उसका कीमत नहीं है, वो चावल जो बात समझिए, मार्केट में दमे नहीं है, दमे नहीं है। ये देखिए जो चावल आप गरीबों को दे रहे हैं ना, ये गरीबों का कहना है कि मात्र 10 रुपया से भी उसका भी वो कीमत नहीं लगेगा। लेकिन 41 रुपया, आप 10 रुपये की चावल 41 रुपया में, बीच में ये पैसा किसके पास जा रहा है? आखिर वो गरीब ले रहे हैं राशन, गरीब खा रहे हैं। मंत्री जी और विधायक जी, आप दोनों को समझना होगा। अगर इतना बड़ा क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि गरीब हमारा कैसा राशन खा रहे हैं, कैसा चावल खा रहे हैं? आप अपने घर में तो बासमती चावल खाते होंगे ना, इसलिए गरीबों का दर्द आपको समझ में नहीं आता होगा। लेकिन गरीबों की थाली में खा करके एक बार देख लीजिएगा कि उसमें कीड़ा पड़ा हुआ उस चावल में है। इसको कौन देखेगा? विधानसभा में आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इसलिए नहीं उठाते हैं ना कहीं आपकी भी संलिप्तता इसमें लग रही है, लोगों का कहना है। कहीं कोई सर सवाल करने वाला नहीं है। डीलर के पास कोई जाता है कि हाँ ये चावल गंदा है, बढ़िया चावल दीजिए ना, तो लोग टपने नहीं देता है गोदाम में जो ऊपर से जितना कचरा चावल ऊपर से रख दिया जाता है, और उसी को कहा जाता है कि इसी में से मिलेगा आपको, नीचे से बोरा छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर का जितना कचरा चावल है सब बेच दिया जाता है। अच्छा एक बार अब इस बार चुनाव पर आते हैं हम लोग, ये एक बार चुनाव पर सबसे बड़ी समस्या हम लोग का रोड का है। भलुआ में हम लोग को रोड चाहिए। यहाँ पे माने समझिए कि 2 टर्म हमारे पासवान जी रहे और बार बार वादा किए कि हाँ ये रोड बनेगा, तो पास हो गया है। जब आता है लोग पूछते हैं लोग कि सर रोडवा कहिए बने, तो रोड पास है हुआ, रोड पास है सर, खाली पास रहेगा कि बनबो करेगा? अच्छा खाली ये पास है। आज आए हैं लोग, किसना पासवान के लड़का आए थे, हम उनसे सवाल किए हैं कि भैया रोडवा कहाँ नहीं बनवा रहे भलुआ का? आप आए हैं तो आपको नहीं दिखा है कि रोड कितना पीछे है, भलुआ कितना पीछे है? शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे भलुआ गाँव है, जो नगर निगम क्षेत्र हो गया है। आपको यहाँ से बार बार लीड मिलता है वोट, सारा पसमाल लोग हम लोग जात के नाम पे आपको वोट देते हैं, और लोग भी जात वोट देता है बीजेपी को, आप पासवान जी को। आप रोड बनाइए नहीं रहे हैं, एक बार जीतते हैं और गायब हो जाते हैं। अब 5 साल के बाद एक बार उड़ते हैं, आते हैं, अब फिर जातिवाद का बात करते हैं, कसम खाते हैं, अब फिर चले जाते हैं जीत के, अब उसके बाद से गायब। तो आज हम देखे हैं कि दीपक गुप्ता एक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो आपको फेसबुक पर अपलोड किया है, टेंडर यहाँ हो गया है रोडवा का, तो अपलोड किए हैं। उसके पहले से कोई ध्यान नहीं रोड का, कोई कुछ संचार प्रचार नहीं था रोड का। आज हम सवाल किए हैं तो देखे हैं कि फेसबुक पे पोस्ट किए हुए हैं कि रोड टेंडर बलू हो गया है। तो खाली देखिए एक समस्या आ गया, ये राशन की चावल है। ये देखिए ध्यान से हमारे विधायक जी, आप दोनों विधायक से सवाल, राजेंद्र राम और कृष्णनंदन पासवान जी से, क्या ये चावल आप खाएंगे? ये चावल आकर के गरीबों की थाली में परोसा जा रहा है। आखिर ये खाली चावल खाने पर मजबूर किसने किया? ये आपके द्वारा किया गया है। क्या ये चावल ये बतिए इसमें कीड़ा पड़े हुए चावल हैं? इतना गंदा चावल तो जानवर भी नहीं खा सकता है। क्या आप यहाँ के गरीब मजदूरों को आप लोग जानवर समझ चुके हैं? ये इस बार जवाब निश्चित तौर पर डंके की चोट पर। यही कारण है कि नेताओं को उल्टा पांव भगाया जा रहा है गाँवों से। आखिर इन गरीबों को कौन देखने वाला है? सवाल यहाँ बहुत बड़ी है। देखिए वो चाची अलबानी जी गोदाम में ढुकने न दिए, नहीं बोलू ना, ये नहीं फरका रहे गोदाम में ना ढुके बोलू, सरल पकड़ बराबर लाते फेंट के बराबर जोख
दुख दे हाँ जो खजे तनी 20-22 की रुपया वाला चावल घरे के लिए आई तो ना मिले बाबू। जी 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 ना मिले पूरा पेंशन ना मिले ना। वृद्धा पेंशन ना। अरे यार कितना मिलेला चाची ना मिले एको अभी 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 हम कितना उम्र हो गई हुई उम्र में कमे नहीं 60 हो गल 60 हो गल बा 60 हो गल बा हमने के ना मिले ना मिले मतलब अपनी मिले एको भी ना मिले। आए करना देखिए विधायक जी आप दोनों देखिए अपनी आंखों की पुतली खोलिए एक बार गरीबों के लिए। ये माँ है ये मतारी है इस मतारी को अगर नहीं दे पाइएगा किसको दीजिएगा? अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते हैं अपने विधानसभा में, किसका सम्मान करिएगा? गरीबों का सम्मान नहीं कर पाते हैं फिर किसका सम्मान करिएगा? क्या ये मतारी अपनी वृद्धा पेंशन के लिए भटकती है? एक माँ भटकती है लेकिन उसको नहीं मिलता है, इनको वृद्धा पेंशन नहीं। कौन है जिम्मेवार? कौन दिलवाएगा इनको? आप वोट लेने के लिए आ जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन इनकी योजना और इनका वृद्धा पेंशन दिलवाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। केवल कमीशन 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 के लिए आपके पास समय है, लेकिन गरीबों की योजना धरातल पर लाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। सर बबुआ जी बबुआ गिरल बड़न तो उनकारा एको एथी नहीं थे तो उनकारा के राशनो ना मिले उनकारा ना मिले। ये बबुआ का ये बबुआ का जी जी बेटा है बेटा और आप वृद्धा पेंशन कितना दिन से नहीं मिला? 6 महीने से नहीं मिला 6 महीना से हैं? हमरा विधवा बानी हम हम देखिए वृद्धा पेंशन एक विधवा माँ है, समझिए नेताजी, दर्द आना चाहिए, रुआ खर हो जाता है, रुआ खड़ा हो रहा है इस दर्द को समझ। नहीं के मिला ना इंदिरा आवास मिलता ना कुछ ना कतो हमनी का साफा यथी बानी सा 10-10 हजार रुपया मिला था वो ना हमरा पतो का मिला नहीं के मिला ना वो ना 10,000 मिलल बाटे। देखिए नीतीश कुमार जी का भी 10,000 जो योजना आया था लोग रोजगार के लिए नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला है। कौन दिलवाएगा? वोट के लिए तो दरवाजे तोड़ फेंक देते हैं, खटखटाते हैं, रात के 12 बजे लोगों को सोना हराम कर दिए हैं आप लोग, लेकिन इस योजना के लिए भी तो लाइए दरवाजे पर। कौन लाएगा? कौन इसका जिम्मेवार है? क्यों नहीं है? राशन कई गो ना मिलल है, 5 किलो राशन मिलल है, 10 किलो 4 गो 5 गो लड़का में वो लड़का का नाम मिला 4-5 किलो मिलता है, उसमें कितना मिलता है राशन? 10 किलो 10 किलो 8 किलो रहता है 8 किलो। 8 किलो। अच्छा देखिए ये देखिए एक सवाल देखिए यहाँ पे आया है, ये चावल खरीदा हुआ है और ये चावल राशन के है। नेताजी मंत्री जी यहाँ पूरे सांसद से लेकर के पदाधिकारी तक को मैं यहाँ आंख पर्दा खोलना चाहता हूँ इस पर। ये खोलिए अपनी आंखों की पर्दा खोलिए और देखिए कि चावल कौन खाने योग्य है। इस चावल का दाम कितना बा? ये 45 रुपए किलो है, 45 रुपए। और ये राशन का है, ये राशन का ये चावल है। बताइए ये यहाँ से इस सस्ते में सरकार को 41 रुपया कुछ पैसे खरीद पड़ता है। क्या ये चावल 41 रुपये की है? ये कौन देखेगा? आप मंत्री जी नहीं देखिएगा, विधायक जी नहीं देखिएगा, तो ये कौन देखेगा? लगातार यही गरीबों को खिला के बीमार किया जा रहा है और हॉस्पिटलों में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यह समझने वाली बात है। इसलिए इस चावल देखिए यही घर करप्शन है, इस करप्शन को कौन रोकेगा? एक बार चाची इंदिरा आवास मिलल बा ना नहीं के मिले कहियो ना हमने नहीं मिला आज हो गनी उसके घर लोग के ढोल आई चला जाओ घर में चल के देख लिया देखेंगे हम के फटल हम खाइल बा नहीं के मिला इंदिरा आवास नहीं के मिला ना सर ना इतना लोग से सब पड़ोसिया बाटे लोग पूछ ले लोग से हमनी के इंदिरा आवास नहीं के मिले। बताइए एक विधवा माँ है, ये इनको इंदिरा आवास नहीं। सरकार दावा कर रही है, बार बार दावा करती है कि गरीबों के लिए घर, राशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा सब कुछ मैं फ्री कर दिया हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर ये सब मिल चुका है तो फिर ये हालात गरीबी क्यों है? आप बताइए। आप एक टर्म अगर विधायक बन जाते हैं तो समझिए आपके 4 चांद लग जाती है, लेकिन आप 10 वर्ष तक लगातार हैं, लेकिन 10 वर्षों से लगातार विधायक हैं, लेकिन आप अभी तक अपने विधानसभा के गरीब और दलितों का विकास नहीं कर पाए हैं। सवाल ये है, मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह और विनती करूंगा, इन गरीबों की दर्द को देखिए और INS24 को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अंधे और गूंगे पदाधिकारियों तक जरूर शेयर करके पहुंचाइए ताकि ये मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए और उनको इंसाफ मिल सके और ऐसे नेताओं को सबक भी सिखाया जा सके। जय हिंद।